वेलकम टू बैंकिंग प्रोसेस गाइस। आज के इस वीडियो में हम HDFC ऑटो लोन के बारे में बात करने वाले हैं। HDFC बैंक के थ्रू आप दो तरीकों से कार लोन ले सकते हैं। दोनों तरीकों को हम वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल पाए। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, दो तरीके हैं HDFC बैंक से कार लोन लेने के। तो पहला तरीका है प्री अप्रूव्ड ऑफर के बेस पर। अगर आपका सेविंग अकाउंट HDFC बैंक में है, आपका सेविंग अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके सेविंग अकाउंट में HDFC बैंक की तरफ से कार लोन का ऑफर होगा। अगर आपके सेविंग अकाउंट में बैंक की तरफ से कार लोन का ऑफर आ जाता है, तो गाइस आप बिना किसी झंझट के, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, पेपरलेस कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्री अप्रूव्ड लोन क्या होता है? प्री अप्रूव्ड आपके अकाउंट के बेस पर, आपके सिबिल के बेस पर, आपके जो अकाउंट है वो आप मेंटेन कर रहे हैं, उसी अकाउंट के बेस पर आपको प्री एलिजिबल किया जाता है। कार लोन हो, आपका क्रेडिट कार्ड हो, टू व्हीलर लोन हो, होम लोन हो, किसी भी टाइप का लोन हो, आपको प्री एलिजिबल किया जाता है और एक ऑफर दिया जाता है। इस ऑफर में भी आपकी एक लिमिट मेंशन रहती है। उस लिमिट तक आप कार लोन है वो बिना किसी ब्रांच विजिट किए, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, आप सिंपली घर बैठे नेट बैंकिंग के थ्रू कार लोन को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गाइस, अगर आपके पास में ऑफर नहीं होता है, आपका सेविंग अकाउंट HDFC बैंक में है, तो भी आप कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन, इनकम प्रूफ की जरूरत होगी, जो आपको बैंक में अप्लाई करना होगा। अगर आप बैंक के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कार लोन के लिए एलिजिबल होते हैं, तो फिर आप HDFC बैंक से कार लोन ले सकते हैं। यहां पर गाइस, अगर कार लोन आपको लेना है HDFC बैंक से, तो गाइस सबसे बेस्ट तरीका है प्री अप्रूव्ड कार लोन लेने का। तो अगर आप अपने लिए कार लोन लेना चाहते हैं, कार लेने का प्लान बना लिया है, तो आपको सबसे पहले अपना सेविंग अकाउंट HDFC बैंक में ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको अपना अकाउंट रेगुलर मेंटेन करना है, अपने अकाउंट में रेगुलर ट्रांजैक्शन करने हैं। आपका टोटल जो ट्रांजैक्शन होता है वो आपको HDFC बैंक में मेंटेन रखना है। आपको 3 to 6 मंथ के अंदर HDFC सेविंग अकाउंट में नेट बैंकिंग के ऑफर वाले सेक्शन पर आप विजिट करेंगे, डेफिनेटली गारंटेड आपको प्री अप्रूव्ड कार लोन है वो मिल जाएगा। जब आपको प्री अप्रूव्ड मिलेगा, तो आप सिंपली कार लोन है वो बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, बिना किसी इनकम प्रूफ के, सिंपली कार लोन को आप ले सकते हैं। दूसरा तरीका है बैंक के थ्रू आपको डायरेक्टली अपनी होम ब्रांच से अप्लाई करना होगा कार लोन के लिए। लेकिन आप फिजिकल ब्रांच में विजिट करके कार लोन के लिए, ऑटो लोन के लिए अप्लाई करेंगे, आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन की नीड होगी, आपको इनकम प्रूफ देना होगा। अगर आप क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, तो फिर को बोरोवर में आपको किसी सैलरीड होल्डर के डॉक्यूमेंट भी जमा कराने होंगे, तो ही आपका कार लोन है वो होगा और आप कार लोन के लिए एलिजिबल होंगे। तो गाइस, डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करें सिंपली, तो डॉक्यूमेंटेशन में अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, आप किसी भी प्रूफ को ले जा सकते हैं। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पर सैलरी स्लिप भी देनी होगी। तो अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, तो आप सैलरी स्लिप वहां पर इनकम के तौर पर मेंशन कर सकते हैं। वही अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आपके खुद का कोई बिजनेस है, तो फिर आपको प्रीवियस 2 ईयर का ITR है वो मांगा जा सकता है। मिनिमम 1 ईयर का ITR में भी आपका कार लोन हो जाता है। बट गाइस, ब्रांच के ऊपर है, बैंक के ऊपर है, आपसे यहाँ पर 2 साल या फिर 3 साल का प्रीवियस ITR मांगा जा सकता है। आपके ITR में आपकी नेट इनकम है वो 2.5 लाख से अबव होनी चाहिए, और सैलरीड पर्सन है तो भी आपकी टोटल पर एनम जो सैलरी है वो 2.5 लाख से अबव होनी चाहिए, तो ही आप कार लोन के लिए एलिजिबल है। अगर गाइस HDFC बैंक में कार लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, तो यहाँ पर रिसेंटली मैंने चेक किया है 7.65% है, और 8.2% के अप्रोक्स भी आपको यहाँ पर इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको कार लोन है वो मिल सकता है। तो इसको हम ना तो ज्यादा कम कहेंगे ना ज्यादा कहेंगे, मीडियम आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पर अपने कार लोन पर देना होगा। वही अगर हम SBI की बात करें
तो SBI में इससे भी कम है वो आपको कार लोन है वो मिल जाता है। तो गाइस मैंने आपको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बताए हैं ये टाइम के अकॉर्डिंग है वो चेंजेस होते रहते हैं, तो इसको आप करेक्ट ना माने। अभी के टाइम में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इन फ्यूचर इनमें चेंजेस हो सकते हैं। अगर आपको इन फ्यूचर कार लोन लेने के बाद में फोर क्लोज कराना हो तो फोर क्लोजर चार्ज यहाँ पर 0 है, लेकिन इसकी एक टर्म एंड कंडीशन है कि आपको मिनिमम 6 मंथ है वो कार लोन को रखना होगा, उसके बाद आप फोर क्लोज भी करा सकते हैं। यहाँ पर चार्जेस है वो बिल्कुल 0 है। हो सकता है आपके प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर कुछ चार्जेस है वो लिए जा सकते हैं, बट गाइस फोर क्लोजर जो चार्जेस होते हैं वो यहाँ पर नील है। तो गाइस कार लोन आपको HDFC बैंक में आसानी से मिल जाता है अगर आपके पास में इनकम प्रूफ है या फिर आपका पहले से सेविंग अकाउंट है, तो आपको ऑफर के बेस पर भी ये लोन है वो मिल जाता है। क्योंकि कार लोन होता है वो सिक्योरिटी के अगेंस्ट होता है, अनसिक्योर लोन नहीं होता है। कार की जो भी डिमांड होती है, उसकी जो भी रेट होती है, उसका जो भी एक्स शोरूम प्राइस होता है, उसके बेस पर आपको लोन दिया जाता है। और इन फ्यूचर अगर आप अपने कार लोन की इंस्टॉलमेंट को बाउंस करते हैं तो आपके कार को यहाँ पर लेके रिकवरी की जाती है। इसलिए कोई भी बैंक है वो सिक्योर लोन यानी कि सिक्योरिटी के अगेंस्ट जो भी लोन होते हैं, कार लोन हो गया, टू व्हीलर लोन हो गया, होम लोन हो गया, तो इनमें इतना इनकम प्रूफ को मायने नहीं रखा जाता है। ओनली फॉर आपके पास में बस इनकम प्रूफ होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए ओनली फॉर इनकम प्रूफ होना चाहिए। बाकी ये जो पूरा लोन होता है वो आपके सिक्योरिटी के ऊपर होता है, यानी कि कार लोन, टू व्हीलर लोन, होम लोन, उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट ये लोन दिए जाते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल पाए।